लूट रहा है, बताओ। हम फिर से जिन कॉर्बेट पार्क आ गए। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, लेकिन इस बार नो सफारी, नो कैंटर सफारी, नो जीप सफारी, बस म्यूज़ियम की तरफ आए। ये फेवरेट पॉइंट है भाई मेरा। देखियो सामने क्या है? पत्थर है क्या वो? क्या पत्थर है क्या वो? हाँ, ये देख, पत्थर है यार। मेरे को लगा टाइगर, वो एलिफेंट है। जा रहा है ना, जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक टाइगर की तलाश में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें टाइगर सड़क पे गाय को मार के पेड़ के नीचे बैठ गया था और बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई रास्ते में टाइगर मिल गया तो ये मेरा नसीब है, क्योंकि मोस्टली टाइगर मिलते नहीं हैं। लेकिन ये जो जुनूनियत वाली कहानियाँ है, जो मेरा ये सफ़र है, इसको पूरा करने के लिए घर से निकला हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि यार टाइगर दिख ही जाए। चलो बने रहो मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप जंगल लवर हो, वाइल्ड लवर हो और आपको नेचर से प्यार है, तो दिखाता हूँ कि इसकी खूबसूरती मई के टाइम में और कितनी होती है, जब गर्मियाँ पीक पे होती हैं। तो भाई मोस्टली ना ट्रैफिक आपको यहीं पे मिलेगा, इसके आगे आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ध्यान से गाड़ी चलाना, क्योंकि ये जो लोकल लोग हैं ना यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लड़ने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। तो वो बाहर की गाड़ियों को नंबर प्लेट देखते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये बाहर का बंदा है, तो वो बंदे उस गाड़ी वाले पे अटैक करते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं। और इस बीच जो बाहर का बंदा होता है वो लोकल बंदों से डर जाता है। ठीक है, तो भाई डरने वरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम कोई चोर नहीं है, हम टूरिस्ट हैं। और ये पूरा यार हक हमारा भी है इस जंगल में जितना इन लोगों का होता है। वैसे सारे लोग नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं जिनके करने के कारण बहुत सारे लोग घेरे जाते हैं, यानी कि बदनाम हो जाते हैं। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, तो पहले यार अगर ऐसे लोग हरकतें करते हैं तो मत किया करो यार, गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यार आपको अगर इस जंगल में आना है तो यार गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्लो करके ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके लिए भी सेफ़ है यार, यहाँ के लोगों के लिए भी सेफ़ है। क्योंकि देख रहे हो ना, जंगल में जाने के लिए सड़क कितनी छोटी है और सामने से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, कुछ गाड़ियाँ पार्क भी हैं। तो ऐसे में ना यार गाड़ी को ड्राइव करने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है। तो स्पीड थोड़ी सी मेंटेन रखो और भाई अपने सफ़र को सेफ्टी के साथ एंजॉय करो यार। ये सफ़र है टाइगर की खोज में, यानी कि एक टाइगर कल रात से इन्हीं सड़कों पे अपनी मौजूदगी का दस्तक दे रहा है कि हाँ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ। और जब ये अपॉर्चुनिटी मैंने सुनी कि यार टाइगर सड़कों पे दिख रहा है, तो भाई अपने को किक मिली और भाई अपनी मुरादाबाद से गाड़ी घुमाई और इस जंगल में हम टाइगर की तलाश में आ चुके हैं। 100% तो नहीं, 200% मैं श्योर हूँ कि मेरे को टाइगर दिखेगा ही नहीं। क्योंकि भाई टाइगर देखना बहुत 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 नसीब वालों की बात है। बहुत से लोग टाइगर देखने के लिए ना 2.5 लाख 1.5 लाख पता नहीं कितने कितने रुपए स्पेंड कर देते हैं, फिर भी उनको टाइगर दिखता नहीं है। क्योंकि भाई वो टाइगर है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और जब टाइगर दिख जाता है ना, तो लोग यही बोलते हैं कि भाई 10 लाख रुपए भी खर्च करें तो यार सीरियसली वसूल हो गए। अब तुम खुद लगाओ यार अंदाज़ा कि टाइगर की कितनी वैल्यू है इस शहर में। सिर्फ इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगी, लेकिन एक टाइगर है जो आपको इजी तरीके से नहीं मिलेगा। उसके लिए पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर चांस बन रहा है, टाइगर इसी सड़कों पे दिख रहा है, तो यार ये चांस मिस नहीं कर सकते। वैसे भी मुझे बताइए, ये टाइगर जो है बहुत ही चालाक टाइगर है।
क्योंकि वो जब भी निकल रहा है ना तो भाई वो कैटल का शिकार करने निकल रहा है, यानी कि गाय का शिकार करने। और गाय का शिकार जब वो कर रहा है तो वो उस गाय को वहीं पे खा नहीं रहा है, उस गाय को पहले तो मार रहा है, फिर गाय को ठिकाने लगा रहा है, समझ रहे हो, यानी कि स्टोर कर रहा है। फिर 2-3 घंटे बाद वो आता है, देखता है कि एरिया साफ़ है, तब वो गाय को उठाएगा, वहीं नहीं खाएगा, गाय को उठाएगा और पहाड़ के पीछे लेके जाएगा। हो सकता है उसके कब्ज़ भी हों। सुनने में ये है कि वो 3 बच्चे हैं उसके और एक टाइगर है, टाइग्रेस है। देखो भाई, जंगल बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बहुत ही स्ट्रेस से भरे हुए हो, डिप्रेशन में हो, सीरियसली अकेले निकलो और ऐसी तलाश में निकलो कि भाई डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका एम पूरा हो ही जाएगा। मुझे पता है मेरे इस ट्रिप पे टाइगर नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं इस ट्रिप को ना एक ऐसे ट्रिप बना के घर लेके जाऊँ कि मेरे को याद रहे कि यार मैंने कोशिश तो की ना, कम से कम। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मैं आऊँगा फिर दोबारा अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक फिर आऊँगा, फिर नाइट ड्राइव पे आऊँगा। रेयर चांस होता है कि नाइट ड्राइव पे ना टाइगर मिले, मोस्टली मिलता है। कुछ बहाना लेके आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। अभी मैं निकल रहा हूँ धनगढ़ी गेट पे आजकल म्यूज़ियम ओपन है। अगर आपको सफारी नहीं करनी तो आप म्यूज़ियम में जा सकते हो। म्यूज़ियम का टिकट लो, उसमें कुछ लेपर्ड या बहुत सारे टाइगर्स हैं, डेड टाइगर्स, तो वो म्यूज़ियम में रखे गए हैं। उनकी कुछ हिस्ट्री है, आप उन्हें देखो। जिसने कभी भी पहले ज़िंदगी में कभी टाइगर देखा ही नहीं हुआ, तो टाइगर आप म्यूज़ियम में जाके देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाइगर कितना ह्यूज, यानी कि कितना बड़ा होता है। पहले मैं सोचता था, जब मैंने टाइगर नहीं देखा था ना, कि भाई टाइगर को मैं एक घूसे में मार सकता हूँ, मतलब मैं टाइगर से फाइट कर लूँगा। लेकिन जब मैंने टाइगर देखा, भाई मैंने म्यूज़ियम में ही देखा था सबसे पहले टाइगर। अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने टाइगर म्यूज़ियम में ही देखा था। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई म्यूज़ियम है, वहाँ पे टाइगर्स देख सकते हैं। और जब मैंने उसको टाइगर को देखा ना, जब मैंने उसका फेस देखा, उसका पंजा देखे, भाई मैंने हाथ छोड़ लिए थे सीरियसली यार, कि कभी ना कभी ज़िंदगी में सबसे मुलाकात हो जाए, बस टाइगर से मुलाकात ना हो। क्योंकि अगर ज़िंदगी में अगर टाइगर से मुलाकात हो गई तो उसमें टाइगर ही जीतेगा डेफिनेटली। तो भाई अगर आपको भी भ्रम हो कोई पीने के बाद या पीने से पहले, जो भी है टू जेड, तो भाई म्यूज़ियम का टाइगर देखिए ना, पता चल जाएगा कि भाई टाइगर क्या होता है। और मैं तो यार रियल लाइफ में भी देखा है टाइगर बहुत बार, लेकिन मैं खुले में देखना चाहता हूँ कि बस एक बार वो हो और मैं हूँ, यानी कि मैं गाड़ी में हूँ, वो मेरे अपोजिट साइड हो। ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी से उतरूँ और वो मुझे खींच के ले जाए। यार अलग ही लव है यार उससे, पता नहीं क्यों। वेल लव तो नहीं, लव नहीं है। और अगर आप टाइगर को देखना चाहते हो जंगल में, तो आप सफारी बुक कर लो, जीप बुक कर लो। अभी मैं जिस जगह को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ की ना बहुत ज़्यादा फेमस है तंदूरी चाय। मोस्टली आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग यहीं पे इसी पॉइंट पर आके तंदूरी चाय पीते हैं। कभी ना कभी आपने भी ज़िंदगी में तंदूरी चाय और मैगी ज़रूर यहाँ पे ट्राई किया होगा। लेकिन यहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम होते गए हैं। पहले तंदूरी चाय की कॉस्ट थी 40 to 30 अराउंड, लेकिन अब ज़्यादा लोग उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं ना, तो इन्होंने सालों ने 100 रुपये 120 रुपये चाय ये रेट बढ़ा दिए। भाई हद होती है किसी बात की यार। टूरिस्ट को लूटने के लिए ना भाई इंसान कहाँ तक गिर जाता है। वेल अब यहाँ से 500 मीटर दूर ना एक सुंदरखाल गांव आ रहा है, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हैं सुंदरखाल के बारे में। सुंदरखाल में टाइगर ने अटैक किया, सुंदरखाल में टाइगर उनकी गायों को ले गया, सुंदरखाल में टाइगर रोज़ रात को आता है। लेकिन भाई ये सब कुछ भी अफवाहें नहीं है, सच बात है, सब कुछ सच बात है। आज से 3 दिन पहले सुंदरखाल में एक टी स्टॉल है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर ना एक टी स्टॉल मेकर जो था वो अपनी चाय बना रहा था किसी कस्टमर के लिए। तो उसने सामने बिल्कुल पहाड़ी पे कुछ हलचल देखी। उसने पहले तो उसको नोटिस किया, फिर उसके बाद उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि कस्टमर बहुत सारे थे।
फिर बाद में ना जो कस्टमर चाय पी रहा था उसकी नज़र सीधे उस पहाड़ी पे पड़ी और उसने एकदम से चिल्लाया कि टाइगर टाइगर। और जब वो दुकानदार भी बोला कि हाँ मैंने भी कुछ देखा, तो उन्होंने जब उस चीज़ को नोटिस किया तो सीरियसली वहाँ पर टाइगर था। और टाइगर बहुत देर से उसी जगह पर था, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि टाइगर 2 घंटे पहले एक गाय को किल कर चुका था। और किल करके उसने गाय को नीचे पेड़ के पीछे छुपा रखा था। भाई कितना इंटेलिजेंट बन टाइगर था यार, मतलब किसी की नज़रों में नहीं आया, वो तो दिख गया उसको। फिर इस बात को देखने के बाद बहुत सारी भीड़ हो गई, इकट्ठी हो गई, लेकिन टाइगर भाई भागा नहीं। टाइगर अपने किल के पीछे ही बैठा रहा और उसको खींच के पहाड़ी के पीछे लेके चला गया। आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। हम फिर से जीन कॉर्बेट पार्क आ गए। मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है, लेकिन इस बार नो सफारी, नो कैंटर सफारी, नो जीप सफारी, बस म्यूज़ियम की तरफ आए। एक पीस मिलता है तो इसलिए मैं जंगल में आ जाता हूँ। अभी मेरे को जाना है 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट पे टाइगर दिख रहा है। अगर आप भी जिन कॉर्बेट आ रहे हो तो ये सोच के मत आओ कि यार सिर्फ। भैया यहाँ पर कौन है? और ये सैंडविच कब के हैं? फ्रेश है ना ये चाय सैंडविच? मेनू कार्ड में क्या क्या है भैया? अगर सैंडविच फ्रेश हैं तो एक सैंडविच दे दो, 2 चाय दे दो, गरम देना भैया। बिस्किट का पैकेट है भैया? यार भाई से पूछा 0 पॉइंट पे टाइगर दिख रहा तो वो तो बुरा मान गया। तो मैं बता रहा था कि अगर आप सफारी पे जाना चाहते हो तो आपको क्या बुक करना चाहिए और क्या बुक नहीं करना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो। और अगर आप टाइगर को देखना चाहते हो जंगल में तो आप सफारी बुक कर लो, जीप बुक कर लो, लेकिन सोलो के लिए यार जीप मत किया करो यार, बहुत कॉस्टली पड़ती है। अराउंड 8,000 9,000 अराउंड इतना ही पड़ेगी कपल्स के लिए भी या फिर सोलो के लिए। तो बेटर होगा कि यार अभी अगर पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना जंगल का, तो भाई कैंटर सफारी इज़ द बेस्ट। उसमें मैं बता रहा हूँ आपको 110% टाइगर दिखेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस्मत हुई तो दिख जाएगा भाई, डिकाला तक लेके जाते हैं, डिकाला के गेट पे अगर आपको टाइगर क्रॉस करते हुए दिख गया तो आपकी किस्मत है। लेकिन क्रोकोडाइल ज़रूर दिखेगा भाई, इसकी मैं 500% गारंटी बता रहा हूँ। क्रोकोडाइल दिखेगा, जंगल का नेचर दिखेगा यार, जंगल बहुत खूबसूरत है, डिकाला दिखेगा, मज़े करो यार खूब। हाथियाँ तो भर गए हैं भाई, भर गए हाथियाँ, ठीक है। बच्चों के लिए जा सकते हो, बच्चों के लिए कैंटर सफारी सबसे सेफ़ है बच्चों के साथ जाने में। बच्चे डरते भी नहीं हैं, उनकी मम्मीज़ भी नहीं डरेंगी। फर्स्ट टाइम। हाँ, एक भैया बोल रहे थे कि 0 पॉइंट पे टाइगर दिख रहा है आजकल, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारी कैटल्स हैं, बहुत सारे हिरन्स हैं जो आजकल झुंड में आ रहे हैं, और टाइगर बहुत इजी तरीके से शिकार कर रहा है। तो रेयर चांस है, अगर टाइगर दिख गया वहाँ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो निकलते हैं अभी धनगढ़ी से 0 पॉइंट। और 0 पॉइंट में जाने के लिए ना आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब बहुत नैरो रोड है, सिर्फ एक ही साइड रोड है, और सामने से भी बहुत सारी जो यहाँ की उत्तराखंड की बसें हैं ना, वो बहुत तेज़ी से ड्राइव करके आते हैं, और मोस्टली एक्सीडेंट उसी रोड पे होते हैं। तो यार अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ही केयरफुली गाड़ी चलाना, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी पूरी ड्राइव की, पूरी गाड़ी की, पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी, उसकी कुछ नहीं होगी। क्योंकि भाई वो अगर ठोक के चला गया तो आप कहीं और नज़र आओगे। तो कोशिश करना कि यार गाड़ी की स्पीड कम से कम 40 to 60 करो, बस इससे ज़्यादा मत करना। और टाइम पे ब्रेक लेते रहना। हॉर्न का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि उस साइड में बहुत सारे जानवर रोड को क्रॉस करते हैं। और यार डेफिनेटली हम उनके घर में हैं, तो जंगल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जंगल लाइफ जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ सिर्फ वो नेचर पे डिपेंड करती है, वो हम लोगों पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम नेचर को टैम्पर करेंगे, यानी नेचर के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, तो यार उनकी लाइफ के साथ भी हम छेड़छाड़ी करेंगे। और एक बात और, अगर टाइगर से डरो या ना डरो कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर हाथी दिख जाए भाई उस्ताद मत बनना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हाथी दिख गया ना तो भाई 10 कदम पीछे हट जाना बिल्कुल भी। ये मत सोचना बहुत सीधा है, शरीफ लग रहा है, पूरी की पूरी गाड़ी पलट देता है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी।
टाइगर से तो बच सकते हो, लेकिन भाई हाथी से नहीं बच सकते। भाई मैं इसी बात की बात कर रहा था, देखा बस कितनी तेज़ी से स्पीड से लेके गई थी। अगर मैं गाड़ी को लेफ़्ट का नहीं काटता तो वो बस वाला मेरा पूरा पूरा का फेंडर उड़ा देता, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। वो यही बोलता कि भाई तुम ही स्पीड में आ रहे थे। जैसे सामने से भी देखो कितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है, यानी कि ट्रक आ रहा है, ये लोग साइड नहीं देंगे, हमें ही बचानी पड़ेगी। तो अगर आप 0 पॉइंट पे आ रहे हो, इस रोड पे ड्राइव कर रहे हो, तो भाई बहुत केयरफुली ड्राइव करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मिनटों में कहानियाँ बिगड़ जाती है। तो अब आ गए हम 0 पॉइंट पे। यहाँ देखते हैं कि यार टाइगर दिखता है या नहीं दिखता है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे 0 पॉइंट पे हाथ शेर दिखता है या नहीं दिखता। ये हमारी किस्मत है। मैं तुम्हें टाइगर दिखाता हूँ 110%। इसी जंगल में मतलब कोई गाड़ी रुकी थी क्या हमारे पीछे? होंगे कोई कपल। यार कितना मजा। भाई यहाँ पर आके टाइगर तो मिला नहीं, और यहाँ पे मेरा इंतज़ार ख़त्म तो होता नहीं है, क्योंकि शायद आज की मुलाकात तकदीर में ही नहीं लिखी थी। लेकिन मैं इस तलाश को अभी ख़त्म नहीं करूँगा। मैं इस तलाश को जारी रखूँगा, और ये तलाश अभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब तक मैं टाइगर को नहीं पा लेता, मैं यहाँ पर बार बार आता ही रहूँगा। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसी जीवन में तलाश की है? अगर की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद मैं भी थोड़ा सा इंस्पायर हो सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तलाश जारी है।